हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मेरे दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ हुई और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लंच बनाने आ जाऊंगी। अब मेरे पे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं केवीएस के रिगार्डिंग ही, बहुत सारे, कि कितना टाइम लगेगा, कब पेपर होगा। तो देखो, आपने प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देखी होगी। आपने क्या, काफ़ी बच्चों ने वो देखी होगी। वो कल लाइव आए थे संडे को, तो उन्होंने बताया कि केवीएस के होने की पॉसिबिलिटी, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जुलाई में है, जून जुलाई में। तो आपके पास अभी भी जो टाइम है, तो आप फरवरी तो हटा ही दीजिए, मार्च अप्रैल मई, और अगर जून में पेपर होता है तो 3 महीने तो हैं ही। तो अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो 1 डेढ़ महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें वो 1 डेढ़ महीने में कर सकता है। और मतलब सिलेबस, और केवीएस का सिलेबस इतना हार्ड भी नहीं आता कि आपको जी 4 महीने चाहिए या 1 साल चाहिए। केवीएस, और हो भी सकता है केवीएस का सिलेबस भी चेंज हो जाए, जैसा वो हर साल करते हुए। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें उनका अलग सिलेबस था, अलग पैटर्न था, और इस बार बिल्कुल अलग था। हो सकता है इस बार भी चेंज आए, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो कॉमन रहेंगे। जैसे इंग्लिश आनी है, ग्रामर आएगी, और जैसे मैं बात करूँ, मैथ है, पेडागोजी है। पेडागोजी, अब जो पीआरटी की तैयारी कर रहा है तो पेडागोजी आएगी। हो सकता है पेडागोजी का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी रखो। और भाई, तैयारी करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है कि तैयारी करने में समय कितना लगेगा। तो तैयारी करने में आपको, अगर शिद्दत से आज से भी तैयारी करते हो तो 1.5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप डेली 5 घंटे भी अपने आप को देते हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो 2.5 महीने में हो गया था, और नोटिफिकेशन आया, सब कुछ न्यू था। हफ्ता भर तो समझने में लग गया कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, और विद इन 1.5 महीने हमने अपना सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट भी लगाए थे। और सबने अगर वीडियो वो देखी होगी तो प्रतीक शिवालिक सर ने कहा कि टेस्ट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, टेस्ट कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो मेरा मेन फोकस है, क्योंकि देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, पैडागोजी सेक्शन कंप्लीट है, वो मैंने उसके नोट्स भी बना रखे हैं। मेरा रिवीजन भी का 2-3 बार कर लिया, 2-3 बार तो नहीं, एक, लेकिन एक एक बार अच्छे से कर चुकी हूँ। तो दोबारा जब पेपर आएगा उसके आसपास कर लूँगी। अब मेरा फोकस है, जैसे जो सेक्शन मेरा वीक है, या जो सेक्शन DT+B के लिए भी कॉमन है। जैसे मैं बात करूँ तो केवीएस में मैंने पिछली बार अच्छा किया था, लेकिन मैं पेडागोजी सेक्शन मेरा ख़राब हुआ था। सॉरी, पेडागोजी सेक्शन नहीं, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन मैंने अच्छे से कर ली थी, मैं ग्रामर बहुत अच्छे से कर ली थी, लेकिन वोकैब मेरी काफ़ी गलत हुई थी। तो मेरा यह है कि वोकैब कर लेती हूँ, और वोकैब मेरी मोस्टली हर पेपर में गलत होती हैं, क्योंकि याद ही नहीं होती वोकैब। तब मैं सोच रही हूँ, भाई मैंने ब्लैक बुक मंगाई है, और उसने पूछा था भाई कौन सी बुक है, तो ये ब्लैक बुक है, और इसे वोकैब के लिए तो एसएससी वाले बच्चे ने पढ़ते हैं। तो आजकल का जो लेवल हो गया ना, वो एसएससी का से कम नहीं रह गया। बहुत हार्ड पैटर्न पूछा जाता है, सब कुछ, मतलब क्योंकि बच्चे काफ़ी, और एसएससी के बच्चे साइड बाय साइड बीएड बीटीसी डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं लेवल वही आ गया। बहुत बच्चे होते हैं जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि एसएससी में कंपटीशन ज़्यादा है तो वो साथ साथ इसकी भी करते हैं, तो उनकी पकड़ वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा अब यह है कि मैं इतने टाइम में अपना वो वाला सेक्शन कंप्लीट कर लूँ जिनमें मैं वीक हूँ। तो अब मैं वो कैब सेक्शन कर रही हूँ, और जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं जो रिवीजन का काम है वो करना, मॉक टेस्ट देना। अब मुझे ना आप लोग सजेस्ट करना, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट सारे दे चुकी हूँ। मैंने लास्ट ईयर जब पहले पेपर हुआ था वो दे दिए थे, लेकिन अब मैं टेस्ट कहाँ से टेस्ट दूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐप, कोई अच्छी सी, मतलब ऑथेंटिक, वो वाली बात है ना। एक ऐप से मैंने लगाए भी थे ग्रेडअप से, लेकिन वो सिलेबस ऑथेंटिक नहीं था, वो कुछ भी टेस्ट भी दे दिया था। अगर मैं बात करूँ ईवीएस, तो ईवीएस में ईवीएस के क्वेश्चन पूछो ना, एसएसटी के क्यों पूछ रहे हो, तो वो तो सिलेबस में है ही नहीं। फिर बच्चे क्या होता है ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। पहले एक बार सिलेबस देख लो, एक बार तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक, जैसे टेक्स्ट बुक काफ़ी रिलायबल और ऑथेंटिक क्वेश्चन बनाता है। मतलब अगर मैं बात करूँ 80-90% उसके जो क्वेश्चन होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो ऐसे होता है जैसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो रहा हो। लेकिन ग्रेड अप के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे। जो इंग्लिश का पैटर्न है उनका, जो आपने
केवीएस का इंग्लिश का पैटर्न देख रखा, उन्होंने एसएससी का दे दिया, तो उससे तो ये हो जाएगा ना कि हमारे क्वेश्चन गलत होंगे। पेडागोजी सेक्शन जो उन्होंने दे दिया वो DT+B का दे दिया। तो कोई अच्छा सा मुझे ऐप अगर आप सजेस्ट कर सकते हो करना, जिसमें ऑथेंटिक टेस्ट पेपर मिले कि हाँ ये इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है बस। क्योंकि बिना टेस्ट लगाए किसी भी एग्ज़ाम में बैठना, मतलब हम अगर बेशक सिलेबस कम पढ़े लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम करें तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि ये वोकैब याद करना ना मतलब बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो वोकैब याद करना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है, मुझे बहुत देर में याद होती हैं और मैं कंफ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मतलब वो रटने वाली चीज़ है, कुछ समझने वाला है नहीं। उसके बाद मैंने सेकंड स्टडी स्लॉट किया था। और यहाँ पे मैं ये CDP है, अपने CDP की नोट्स का रिवाइज़ कर रही हूँ। और जैसे मतलब मोस्टली चीज़ मुझे पता है रिवाइज़ है। जैसे कोई चीज़ होती है मैं लिख के याद कर लेती हूँ। पता है मुझे लिख के पता नहीं क्यों मेरी ऐसी हैबिट है, जब तक मैं ना कोई चीज़ लिखूँ ना, कॉपी में उसे लिखूँ ना, तो मुझे याद नहीं होता। हो सकता है आपके साथ भी हो, अगर आपके साथ हो तो बताना। मतलब कुछ भी है, मैथ को छोड़ के, मैथ और रीजनिंग को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इवन मैं वोकैब भी याद करूँ मुझे याद नहीं होगी जब तक मैं उसको लिखूँगी नहीं। मतलब वो बचपन की हैबिट है, या मैं उसे बोल बोल के बोलूँगी नहीं। और ऐसा बोला भी जाता है कि, और अगर मैं ऐसे लिख के याद कर लूँ तो मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। कि ऐसा बोला भी जाता है कि जो चीज़ में हम अब लिखना, बोलना, पढ़ना ये सब लगा देते हैं ना, तो हमारी मसल मेमोरी में सेव हो जाती है। और हमारी 2 मेमोरी होती हैं, आपको पता है, एक तो मसल मेमोरी है, ब्रेन मेमोरी। ब्रेन मेमोरी से हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं और मसल मेमोरी से हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। जैसे साइकिल चलाना, वो आपने बचपन में सीखा है तो आप बुढ़ापे में भी चला लोगे, क्योंकि वो आपने मसल मेमोरी से सीखा है। सेम यही बात है, जो चीज़ आप मसल मेमोरी के थ्रू, मसल क्या है तुम्हारे हाथ पैर, तो जहाँ जहाँ हाथ पैर दिमाग आँखों का यूज़ हो जाए। और अगर मैं सिर्फ खाली कॉपी लेके याद करने बैठ जाऊँ तो सच बताऊँ मुझे सिंगल वर्ड नहीं याद होने का, चाहे मैं 1 घंटे लेके बैठे रहूँ। क्योंकि मसल मेमोरी यूज़ ही नहीं होगी, वो हैबिट ऐसे बनी हुई है कि 3-4 बार उसे पढ़ के अंडरलाइन करना, और फिर जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा, उसे लिख के देखना। ऐसे ही पूरी बुक छाप देती हूँ मैं लिखने में, 1-2 चीज़ लिख ली। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा पन्ना ही छाप दिया, कि मान लो अगर मैंने 10 पन्ने पढ़े हैं तो 10 पन्नों में से जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक ही पन्ने में आ गई, वो खुचड़ मुचड़ सी बन जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, हो सकता है आपके साथ भी हो। आप लिख के, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि मैं हम भी लिख के याद करते हैं। वो किसने कहा था लिख के याद करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं मानती हूँ हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म तक माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमारा टारगेट ये तो होना चाहिए ना कि हमें लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहें। वैसे भी अभी एग्ज़ाम को कुछ अता पता नहीं है, तो आप पे टाइम की तो कमी है ही नहीं। और सडनली से एग्ज़ाम आ जाएगा ना, तो वो जो हड़बड़ाहट होती है ना, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, इतने कोर्स, इतना वो। और मैं सोच रही हूँ कि KVS के लिए, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी कोई कोर्स परचेज़ किया था, तो मैं कोई कोर्स परचेज़ ना करूँ, सेल्फ तैयारी करूँ। और आपको पता है जब आप कोई कोर्स परचेज़ नहीं करते, सेल्फ तैयारी करते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप खुद से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन ये है, लेकिन आप खुद से चीज़ें कलेक्ट करते हो ना, वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी याद रहते हैं, क्योंकि खुद से आपने सर्च करी है। तो यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था, शाम का व्यू है। और शाम को मैं वॉक करने आ गई थी, क्योंकि पूरे दिन घर पे रहो, खाना बनाओ, घर का काम करो, फिर सो जाओ, पढ़ाई करो, तो बहुत मोनोटोनस सा हो जाता है और दोबारा वो फ्लो बन ही नहीं पाता। मेरा ये है कि अगर एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को थोड़ा एक्टिव भी रखूँ। माइंड भी वैसे ही काम करता है कि अब मैं बैठ के खाली पढ़ती रहूँगी तो मेरा दिमाग अभी हैंग हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत देर घूम लिया, वॉक कर लिया। तो अभी मैं 2 ही स्लॉट कर पा रही हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही। लेकिन जैसा एग्ज़ाम आएगा मैं अपनी स्पीड बढ़ा लूँगी। और ये मेरे अंदर है भी कि अगर सडनली कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, अभी तो मैं स्लो चल रही हूँ, धीरे धीरे अपने आप मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो मैं पार्क में आ गई थी। पार्क में बहुत सारे, शाम के टाइम बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, और मेरी बच्चों से फ्रेंडशिप भी हो गई है, छोटे बच्चों से। बड़े लोगों से तो मेरी फ्रेंडशिप जल्दी से होती नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई है बहुत अच्छी वाली। वो बात करते हैं तो मतलब एक पॉजिटिव वाइब आती है। नेचर, हम घूमने जाते हैं तो पूरे दिन अब लड़कियों की सब शादी के बाद ये तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो कहीं घूमने ही नहीं जाती। और आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा था, देख सकते हो आप। और अब
मतलब इस बार सबसे कम सर्दी पड़ी है ऐसा मुझे लगता है। हर बार बहुत सर्दी पड़ती थी, इस बार मतलब फरवरी चल रहा है, फरवरी का मिड है और मुझे महसूस नहीं होता कि मुझे गर्म चीज़ पहननी है। तो इस बार बहुत कम ठंड पड़ी है। इवन मैं जर्सी वगैरह पहन लूँ तो मुझे गर्मी लगने लग जाती है, और घूमने में चलने में तो इवन बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं पहन के ही नहीं आई थी। तो मैं ऐसे ही घूमने आ गई थी। अराउंड मैंने 1 घंटे वॉक किया था, थोड़ी देर बैठी थी, और मैंने आज 3632 मतलब लगभग 3700 स्टेप चले हैं, तो इतना सफिशेंट है। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आ गई थी, क्योंकि आज मतलब ये जो व्लॉग है सैटरडे का है, तो सैटरडे मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो एक तरीके से स्पेशल डे होता है कि हाँ छुट्टी है, कि चलो चलते हैं मार्केट, चलते हैं कुछ खाने चलते हैं। तो संडे को रहता है, सैटरडे संडे की आज कुछ बाहर खाते हैं। हर हर सैटरडे संडे दिन किसी भी एक दिन, या तो सैटरडे को या संडे में, कि चलो आज बाहर डिनर करते हैं। और मेरा कोई हैवी खाने का मन नहीं था, मैंने सोचा चलो डोसा खाते हैं, तो हमने साथ में दोनों ने डोसा खाया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना।